आज मैं बनाने लग रही हूँ पूरन पोली। हमारे गणेश भगवान जी को ना पूरन पोली बहुत पसंद है, ये तो मैंने सुना ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना गणेश चतुर्थी के महा उत्सव पर ये पूरन पोली बनाई जाए, वो भी घर पर। पहली चीज, पहली बार मैं घर पर बना रही हूँ और दूसरी चीज पहली बार मैं खाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली थी जो कि मैंने ओवरनाइट सोक करी हुई थी। यहाँ पर मुझे इसको 1 से 2 सीटियां देनी थी हल्दी डालने के बाद। तो मैंने इसको अलग से रख दिया था। मूंग दाल को चाहे तो आप 4 घंटे भी पानी में सोख करके रख सकते हो, लेकिन वो गलनी चाहिए, अदरवाइज आपको खाने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर मैं दाल के गलने का वेट कर रही थी, इतने में मैं देख रही थी कि ब्राउनी मेरे साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। 2 दिन के बाद मेरा ट्रिप था, तो मैंने सोचा उसको बहुत अच्छा टाइम दिया जाए। ब्राउनी को टाइम देने के बाद मैंने दाल चढ़ा तो दी थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं दाल ओवर कुक ना हो जाए, तो बीच बीच में चेक भी करते रहना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आटा और बेसन दोनों लिया था, उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। फिर उसके बाद उसके ऊपर डाली हल्दी, नमक, बेकिंग पाउडर और घी। सच में इसका टेस्ट ना नमकीन और मीठा दोनों के बराबर होता है। तो मैं ये खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और बनाने के लिए तो उससे भी ज्यादा। और आप देख रहे हो आज पूरी मराठी लुक में मैं ये खाना बना रही हूँ, स्पेशली गणेश भगवान जी के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुकर से सीटी उड़ गई थी और मैंने दाल को छान लिया था। दाल को छानने के बाद मैंने एक तरफ रख दिया था। आप उस पानी को फेंके ना, अगर आप कुछ और बना रहे हो तो आप उसमें दाल का पानी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें घी डाला। घी डालने के बाद अब मुझे इसकी फिलिंग बनानी थी। जो मैं पूरन पोली आज बना रही हूँ उसकी फिलिंग बनानी थी। घी डालने के बाद जो दाल उबाली थी उसके अंदर वो मैंने ऐड कर दी। अच्छे से उसको पकने दिया जब तक कि दाल गल नहीं जाती। ऑलरेडी गली हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल बारीकी में ये दाल चाहिए थी, इसीलिए मैं दाल को गला रही थी, जैसे कि आप देख रहे हो। बहुत ही धीमी आंच में पका रही थी। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पर शुगर ऐड कर सकते हो या फिर गुड़। और आप सभी को पता है मैं गुड़ ही खाती हूँ, मैं व्हाइट चीनी नहीं खाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया था, उसको उसके अंदर डाल दिया था, फिर अच्छे से मिक्स कर दिया था। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर, नमक और बेकिंग सोडा भी हल्का सा डाल दिया था। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर भी डाल दिया था, क्योंकि वो डालना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमें यहाँ पर चटपटा सा टेस्ट चाहिए। लाइक खट्टा भी आना चाहिए और मीठा भी आना चाहिए। दूसरी तरफ जहाँ पर मैंने अपना आटा गूंद के रखा हुआ था वो बिल्कुल हो चुका था, और दूसरी तरफ ही मेरी फिलिंग भी रेडी हो गई थी, जो मेरी स्टफिंग है जिससे कि पूरन पोली बनने वाली है। देखो कुछ इस कलर की थी। इसको इतनी अच्छी तरह पकाना था ताकि ये बहुत थिक सा हो जाए। यहाँ पर ये भी पक चुका था, मेरा आटा भी लग चुका था। आटा आपका येलो इसलिए होगा क्योंकि आपने उसमें हल्दी ऐड करी है। तो यहाँ पर आटे की अब मैं बना रही हूँ पूरन पोली। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी इस गुड़ की। ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही खाना बनने वाला है आज। सच में मैं तो यही सोच रही थी ये डिश मैंने पहले क्यों नहीं बनाई। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी है ये डिश, अगर मैदा ना हो तो। और आप सभी को पता है मैदा अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं जितना कम हो सके मैदा खाती हूँ, लेकिन आज पूरन पोली तो मैं खाकर रहूंगी, ये मैंने डिसाइड किया हुआ था नाइट से। तो यहाँ पर मेरी पूरन पोली बिल्कुल पराठों की तरह बन रही है, जैसे कि आप देख रहे हो। आप चाहे तो और भी पतली बना सकते हो। मेरी थोड़ी सी मोटी बन गई थी, बिकॉज यू ऑल नो मुझे रोटी बनानी नहीं आती। एंड यहाँ पर मेरी पूरन पोली बिल्कुल रेडी है। खाने में ये बहुत स्वादिष्ट थी। आपने कभी बनाई या नहीं मुझे कमेंट से बताना, और वीडियो को लाइक करते हुए जाना। बाय बाय, लव यू ऑल।